नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोनू की समझदारी। स्टोरी का शीर्षक है मोनू की समझदारी। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए। मोनू के पापा दफ्तर से लौटे तो उन्होंने आते ही मोनू को आवाज़ दी, पर मोनू की ओर से कोई जवाब नहीं आया। मोनू की माँ ने बताया कि वह तो ऊपर छत पर पतंग उड़ा रहा है। मोनू के पापा ने कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि उसे दिन भर पतंग उड़ाने से रोका करो, उसे ज़रा नीचे बुलाओ। मोनू की माँ उसे नीचे ले आई। मोनू के पापा बोले, देखो मोनू, अब तो तुम दिन भर पतंग उड़ाने लगे, थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दो। अर्धवार्षिक परीक्षाओं में केवल 7 दिन बाकी रह गए हैं। लेकिन पापा, मैं दिन भर पतंग कहाँ उड़ाता हूँ, मैं तो बस अभी ऊपर गया था, मोनू ने कहा। वे कहने लगे, देखो मैं तुम्हें फिर समझाता हूँ कि तुम खेलो, पर इतना नहीं कि अपने पढ़ाई के लक्ष्य से ही भटक जाओ। इस बार मोनू की मम्मी बीच में बोल पड़ी, आप सारा दिन बस इसके पीछे पड़े रहते हो। ऑफिस से आए नहीं कि मोनू कहाँ है, सारे बच्चे खेलते कूदते हैं, क्या यह थोड़ी देर भी न खेले? देखो, इतना लाड़ प्यार मत दो कि यह बिगड़ने लगे। ज़रा सोचो, 7 दिन बाद अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही है। इस परीक्षा में अंक कम आए तो क्या पूरे परीक्षा परिणाम पर असर नहीं पड़ेगा? उस दिन यह और खुद तुम दोनों पछताओगे। मोनू के पापा ने कहा, आप चिंता मत करिए, यह पढ़ाई में इतना होशियार है कि नंबर कम आने का तो सवाल ही नहीं उठता। मोनू की माँ बोली, तो ठीक है, जो चाहे करो, मैं तो आज के बाद इससे कुछ कहने से रहा। मैं खेलना बुरा नहीं मानता, पर दिन भर जो बच्चा खेलता ही रहेगा, भला वह पढ़ाई को क्या समय दे पाएगा? अब तुम जानो और यह जाने, मैं तो चुप रहूँगा। वे बोले। मोनू की माँ ने मोनू से कहा, जाओ बेटा खेलो। मोनू भाग कर छत पर चला गया और पतंग उड़ाने लगा। अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई, पर मोनू को पतंगबाजी का शौक लत की माफिक लग गया था। मौका मिलते ही वह छत पर जा धमकता, पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाता। परीक्षा के बाद अंक तालिका मिली तो वह शून्य रह गया। उसके कक्षा में सबसे कम अंक आए थे। उत्तीर्ण तो वह सभी विषयों में था, लेकिन अंक सबसे कम थे। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह कक्षा के दूसरे छात्रों से आँख मिला सके। कुछ छात्र ऐसे भी थे जो उसके कम नंबर आने पर मजाक कर रहे थे। अब उसे याद आया कि पापा उसे पतंग उड़ाने से क्यों रोक रहे थे। पतंग के खेल में इतना डूब गया वह कि पढ़ाई में पीछे रह गया। मोनू स्कूल से घर की ओर चला तो जैसे उसके पाँव बेदम थे। घर आकर वह चुपचाप पलंग पर लेट गया। उसकी माँ को मोनू के आने का पता चला तो वह उसके पास आकर बोली, बेटा लेट क्यों गए, जाओ थोड़ी देर खेल आओ। मोनू को लगा कि माँ भी जैसे उसका मजाक उड़ा रही है। वह कुछ नहीं बोला। माँ ने फिर कहा, क्यों उदास से पड़े हो, तबीयत तो ठीक है न? सच बताओ, क्या बात है? माँ की बात सुनकर मोनू रो पड़ा। उसने रोते हुए बस्ते में से अपनी अंक तालिका निकाल कर उन्हें थमा दी। मोनू की माँ अंक तालिका देखते ही सत्ते में आ गई। बोली, यह क्या हुआ मोनू, इतने कम नंबर? हाँ मम्मी, यह कहकर वह माँ से लिपट कर जोरों से
बकने लगा। माँ उसे दिलासा देने लगी। तभी मोनू के पापा भी आ गए। वे मोनू को इतने जोरों से रोता देखकर सहम गए। उन्होंने उसे कभी इतने जोरों से रोता नहीं देखा था। बोले, क्यों, क्या हुआ मोनू की मम्मी? डरते डरते आंख झुकाए ही मोनू की मम्मी ने उन्हें अंक तालिका पकड़ा दी। मोनू के इतने कम नंबर देखकर उन्हें एक बार तो झटका लगा, लेकिन उन्होंने इस बात को प्रकट नहीं किया तथा बहुत ही सहज रूप से हंसते हुए बोले, अरे बस इसी बात पर रोने लगे। क्या हुआ, अब पढ़ोगे तो यह कमी पूरी हो जाएगी। इस बार मोनू ने मम्मी को छोड़ दिया और वह पापा की टांगों से लिपट कर रोते हुए बोला, नहीं पापा, मैंने आपका कहना नहीं माना। नहीं रो मत मोनू, तुम तो समझदार हो। कितनी समझदारी की बातें करते हो। चलो चुप हो जाओ। तुम इस बात को महसूस कर रहे हो, बस यही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रायश्चित है, उन्होंने कहा। लेकिन पापा, आपका कहा मानता तो इतने कम नंबर नहीं आते। कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है तो वह भूला नहीं माना जाता। तुम्हारी आंखें समय पर ही खुल गई है। अभी वार्षिक परीक्षाएं होगी, तुम उसमें ज़्यादा अंक ले आना। चलो उठो, हम साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। मोनू के पापा उसे खाने की मेज पर ले आए। मोनू की मम्मी ने चाय के साथ पकौड़ियाँ तल दी। सब साथ साथ खाना खाने लगे। पर मोनू ने तो मन में संकल्प ले लिया था कि वह अब पतंग नहीं उड़ाएगा तथा जमकर पढ़ाई करेगा। खेलना चाहिए पर जितना ज़रूरी हो उतना ही। वार्षिक परीक्षाएं शुरू हुई और परीक्षा परिणाम आया तो उसके मम्मी पापा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोनू पहले की तरह प्रथम श्रेणी से ही उत्तीर्ण हो गया था। मोनू के पापा बाजार से पतंग डोर ले आए और बोले, जाओ मोनू, अब उड़ाओ जमकर पतंग। मैं खेलने से कब मना करता हूँ। मोनू की मम्मी ने उसे गोद में उठाकर चूम लिया। घर खुशियों से भर गया। राधे राधे दोस्तों। कहानी अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को आगे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।